बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 8 क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को पता है कि साइंस का और साथ जो है आप लोग साथ उर्दू का और मैथ का जो है पेपर मैं शेयर कर चुका हूँ ऑलरेडी। आज जो है इंग्लिश का पेपर शेयर कर रहा हूँ। तो इंग्लिश का पेपर जो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, या तो यही पूरा पेपर जो है आपका आएगा, या फिर इसी से मिलते जुलते सवाल जो है वो आप लोगों के जो है वो पेपर में आएंगे। तो ये वर्जन जो है पहला वर्जन है। इसके अलावा बाकी वर्जन भी शेयर करूंगा, तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस पेपर को भी अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा, ताकि आपका अगर ये पेपर आया तो आप पूरा कर लें, अगर ये पेपर ना आया तो इससे मिलता जुलता पेपर जो है वो कर लें। अगर मिलता जुलता पेपर भी आपको लगे नहीं आया था, तो मैं दूसरे जो वर्जन शेयर करूंगा तो वो पेपर जो है लाजमी आएंगे। तो इसलिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो डेयर स्टूडेंट्स, 60 नंबर की आपकी एमसीक्यूज़ होंगी। सब्जेक्टिव पार्ट होगा, 40 नंबर की एमसीक्यूज़ होंगी, 100 नंबर का पेपर होगा। सबसे पहले आपको 1 घंटा दिया जाएगा 40 नंबर की एमसीक्यूज़ करने के लिए। तो यही पेपर होगा ऐसे ही। तो सबसे पहले एमसीक्यूज़, आइडेंटिफाई द वर्ड हैविंग अ साइलेंट लेटर। तो सी ऑप्शन है लिसन। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिवाइडेड द वर्ल्ड ब्यूटीफुली इनटू सिलेबल्स। तो ये है ब्यूटीफुल, ए ऑप्शन। तो उसके बाद आइडेंटिफाई द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग। तो इसका डी है कन्फ्लेक्ट। कंप्लीट द फॉलोइंग प्रोवर्ब विद करेक्ट ऑप्शन। ब्लड इज थिकर देन। तो इसका ए ऑप्शन है वाटर। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव ऑफ द वर्ड ब्यूटी। तो इसका बी ऑप्शन है ब्यूटीफुल। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ही इज एज बिजी एज हनी बी। तो इसका सी है ऑप्शन। व्हाट इज द connotative meaning of the word blue in the following sentence। तो ए ऑप्शन है सी इज फीलिंग अनहैप्पी। उसके बाद कंप्लीट द कंपाउंड वर्ड चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। तो फायर। तो इसका बी ऑप्शन है फ्लाई। आइडेंटिफाई अ वर्ड कंटेनिंग अ सुफिक्स। तो इसका सी है हेल्पफुल। चूज द वर्ड दैट इज करेक्ट इंटोनियम ऑफ रिड्यूस। तो इसका है ए इंक्रीज। चूज द सेंटेंस रिटन इन द पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इसका सी ऑप्शन है वी हैड ऑलरेडी डन ऑफ आवर वर्क। फिर कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन। माई फ्रेंड हैव बीन वेटिंग फॉर मी डैश मॉर्निंग सिंस मॉर्निंग। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो इसका ए है इम्परेटिव। कंप्लीट द सेंटेंस विद करेक्ट ऑप्शन। ही इज डैश देन हिज ब्रदर। इसका सी है टॉलर। fill in the blanks with the suitable conjunction। my father is a doctor dash my mother is a teacher। and B option आएगा identify the tense in the following sentence। I had already finished my work। तो इसका A आएगा past perfect tense। next है filling the blanks with an appropriate article। life is not easy for the unemployed। तो D option। choose the sentence with an intransitive verb। तो इसका सी आएगा दे अराइव लेट। फिर है द सुपरेटिव डिग्री ऑफ गुड इज द डी बेस्ट। यूज सेमी कॉलन्स टू मेक द फॉलोइंग लिस्ट इजियर टू अंडरस्टैंड। या आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द करेक्ट यूज ऑफ सेमी कॉलन। तो इसका सी आई बर्ड्स शाइनी राइप एप्पल स्मॉल स्वीट जूसी ग्रेप्स एंड ग्रीन पेयर्स। उसका आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट। आई विल कॉल यू व्हेन आई गेट होम। तो इसका डी ऑप्शन है एडवर्ब। फिर है चूज द करेक्ट एब्रीवेशन ऑफ द वर्ड नवंबर। तो एन ओ वी ए। उसके बाद चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच। ही सेड यू शैल स्टडी दिस बुक। तो इसका ए ऑप्शन है शी सेड दैट आई वुड स्टडी दैट बुक। उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स विद करेक्ट मॉडल वर्ब। इट डैश रैन टुमारो अकॉर्डिंग टू द वेदर फॉरकास्ट। तो मैं उसके बाद है इन सर्कल द करेक्ट मीनिंग ऑफ द सोमवार। तो इसका सैड। डी ऑप्शन चूज एन adverbial phrase that correctly complete the sentence meaningfully। he faced all the challenges। तो इसका सी ऑप्शन है विद करेज। उसके बाद विद सेंटेंस इज इम्परेटिव। तो इसका बी ऑप्शन है प्लीज क्लोज द डोर क्वाइटली। फिर आइडेंटिफाई द homophones in the following sentence। the girl looked pale when she handed her mother the pail of water। तो इसका सी आएगा पेल, जो है सी वाला ऑप्शन। आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो इसका आएगा सी ऑप्शन आई शैल बी ड्राइंग अ पिक्चर टुमारो। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस। वकास इज अ वाइज एज एन ऑल। तो इसका डी ऑप्शन। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द करेक्ट यूज ऑफ द अपोस्ट्रोफी। तो इसका डी आएगा माय ब्रदर्स कार इज आउट ऑफ ऑर्डर। विच पेयर ऑफ वर्ड इज ऑफ होमोग्राफ। तो इसका ए आएगा पार्क वाला। select the correct meaning of the idiom under the weather। तो इसका बी slightly unwell। identify the type of
द गिवन सेंटेंस हुर्रा वी हैव वन द मैच, तो इसका डी ऑप्शन आएगा। एक्सक्लेमेटरी आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन विच इज यूज्ड एज अ लिंकिंग वर्ब, तो माई मदर इज अ हाउसवाइफ, ए ऑप्शन। उसके बाद पैराग्राफ ये दिया हुआ है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, तो ये स्टेंजा पढ़ना है, मतलब पोएम्स के ये लाइंस दिए हुए इनसे रिलेटेड जो है एमसीक्यूज। फिर इन द लाइन ब्राइट एंड वार्म फील्ड्स बिलो व्हाट डज ब्राइट डिस्क्राइब अबाउट सनलाइट, इसका सी आएगा इट्स कलर। हाउ डज द पोएट शो दैट सनलाइट इज प्लेजेंट, इसका बी आएगा बाय डिस्क्राइबिंग इट्स इफेक्ट ऑन नेचर। विच लाइन एक्सप्रेसेस अ जॉयफुल और हैप्पी टोन, इसका सी आएगा फीलिंग एवरी कॉर्नर ब्राइट। What is the effect of sunlight being soft and gentle on the leaves? इसका C, it creates a peaceful feeling. In what setting does the stanza mainly focus on sunlight? तो इसका nature and garden। उसके बाद सब्जेक्टिव पार्ट की बात करें तो 30 नंबर के आपके शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन होंगे, इसके आपको 45 मिनट दिए जाएंगे। तो ये रीड द पैराग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन, यूज करेक्ट ग्रामर, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग। तो ये पैराग्राफ दिया गया है, तो फिर क्वेश्चन आंसर देने हैं। तो दो सेट हैं, सेट वन जो है अटेम्प्ट यानी 3 फ्रॉम द फॉलोइंग, 4 क्वेश्चन में से 3 के आंसर देने हैं। पैरा पढ़ के विच इज ऑनलाइन लर्निंग, नेम 2 डिवाइसेस यूज फॉर ऑनलाइन लर्निंग, व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन लर्निंग मेंशन इन द पैराग्राफ, और व्हाट इज द वन चैलेंज ऑफ ऑनलाइन लर्निंग। तो ये 6 नंबर का। तो इसी तरह अटेम्प्ट एंड 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो यहाँ 3 में से 2 के आंसर देने हैं। हाउ डू टीचर इंगेज स्टूडेंट्स इन ऑनलाइन लर्निंग, is self discipline important for online learning, what role do parents play in the online learning। उसके बाद तीसरा सेट है, ये 4 नंबर का है, इसमें 2 में से 1 क्वेश्चन आंसर देना है। हाउ कैन ऑनलाइन लर्निंग हेल्प स्टूडेंट एक्सेस एजुकेशन ग्लोबली, व्हाट मेक्स ऑनलाइन लर्निंग एन एसेंशियल पार्ट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। उसके बाद बिलो इज अ पैराग्राफ फुल ऑफ मिस्टेक, रीराइट द पैराग्राफ आफ्टर करेक्शन, ये पैरा दिया गया है ऑन इवनिंग, तो इसमें काफ़ी सारी मिस्टेक्स हैं, उनको ठीक करके लिखना है। तो ये 14 नंबर का पैराग्राफ है जो आप ठीक करके लिखेंगे। उसके बाद 30 नंबर का जो है आपका कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन होंगे, इसके लिए आपको 1 घंटा 45 मिनट दिए जाएंगे। पहला है राइट अ डायलॉग ऑफ 10 लाइन्स प्लानिंग अ वीकेंड ट्रिप, ये लिखना है, या फिर आपने पैराग्राफ को रीड करना है और इसको जो है छोटा करके, मतलब इतना छोटा करना है कि ये पैरा जो है वो 3 हिस्सों में करें तो एक हिस्सा जो है बच जाए, इतना छोटा करके लिखना है, मतलब बिल्कुल सिंपल करके लिखना है। मिसाल के तौर पर 1 2 3 4 5 6 7 7.5 लाइनें हैं, तो आपने सिर्फ 2 सवा 2 लाइनें जो है लिख दें तो इतना काफ़ी होगा। तो ये जो है उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44, you are living in a hostel, write a letter to your friend condoling him on the death of his mother, तो मतलब दोस्त को जो है उसकी वालदा के डेथ पर जो है लेटर लिखना है। या फिर दूसरा लेटर राइट अ लेटर टू फ्रेंड रिक्वेस्टेड टू स्पेंड हॉलीडेज विद यू, या फिर ये लेटर लिखना है, इन दोनों में से एक लेटर लिखना है। तो जो भी लिखेंगे 10 नंबर का होगा। फिर है पैराग्राफ लिखें इंपॉर्टेंस ऑफ फेस्टिवल पे या फिर ईद उल फितर पे, इन दोनों में से एक के ऊपर आपने मजमून लिखना है, पैराग्राफ लिखना है। तो ये आप लोगों के इंग्लिश का जो है तैयारी के लिए पेपर है, इसको अच्छे से तैयार करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।